जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरा मन बड़ा ही उदास था कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा विश्वास उठ गया गुरु जी महाराज से या मेरा विश्वास नहीं है। गुरु जी महाराज पर मेरा अटूट विश्वास है, यहाँ तक कि मेरा इतना विश्वास है कि अगर गुरु जी महाराज धरती पर आकर मुझे खुद भी कह देना कि तू कभी ठीक नहीं होगी, मैं तब भी विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा अटूट विश्वास है अपने गुरु के प्रति। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी झोलियाँ इतनी खुशियों से भर दी है जिनके मैं लायक भी नहीं थी संगत जी। जो सपने मैंने नहीं देखे थे उससे कहीं बढ़कर गुरु जी महाराज ने मेरे सपने पूरे किए हैं। जो कल्पनाएं भी नहीं कही थी उससे कई बढ़कर गुरु जी महाराज ने मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा खुशियाँ मेरी झोली में डाली है। बस संगत जी, कई बार होता है कि जब हम अपने शरीर से लाचार हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। वो भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे सब्र नहीं होता। हालांकि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सब्र दे रखा है, लेकिन संगत जी मेरी कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में संगत जी बहुत प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त बिस्तर पे लेटी रहती हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर पाती और मेरा इस टाइम ऐसा मन करता है कि घर पर कोई ना आए, मुझे इस कंडीशन में कोई ना देखे, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है अपनी ऐसी कंडीशन उनको दिखाना, किसी के सामने बिस्तर पर लेटे रहना। तो गृहस्थी है संगत जी, कोई आता भी है, हमें कहीं जाना भी पड़ता है, ना तो मैं कहीं जा पाती हूँ अपने इस पेन की वजह से संगत जी, ना ही मेरा मन करता है कि कोई घर पर आए। बस इसी पशुपेश में, इसी उलझन में ज़िंदगी फंसी हुई है और मैं बड़े टाइम से कुछ परेशान चल रही हूँ। कुछ और भी परेशानियाँ हैं, कुछ और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मुझे इस टाइम परेशान कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के। हालांकि जब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा था मैं एक जिंदा लाश थी संगत जी, और गुरुजी महाराज ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, मेरी इतनी बीमारियां ठीक की हैं, और आज मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना कर पा रही हूँ। मैं इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी व्यतीत कर पा रही हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन संगत जी, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी अपने गुरु का जो विश्वास है ना, वो अटूट है मेरे मन में। उस विश्वास को भी गुरु जी महाराज ही जगाते हैं। उसके लिए गुरु जी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, मुझे लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड को भी लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल से गुरुजी महाराज ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उसके लिए संगत जी हमें हर 2 महीने के बाद लुधियाना जाना होता है। अब संगत जी 2 महीने से 3 महीने हो गए, हम इस बार नहीं जा पाए। मेरी ये प्रॉब्लम इस टाइम बढ़ी हुई है, सर्दी का टाइम है और मुझसे चला फिरा नहीं जाता, सफ़र नहीं किया जाता। लेकिन संगत जी ये दिखाना भी डॉक्टर को ज़रूरी है और मैं जा भी नहीं पा रही थी। तो मैं बड़ी ही परेशान थी, मन बड़ा परेशान था। और संगत जी, ये जो गुरुजी महाराज ने हमें दात बख्शी है शब्द सुनने की, गुरबानी सुनने की, मंत्र जाप करने की, जल प्रसाद की, संगत जी इनसे बड़ी दवाइयाँ ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती। संगत जी 2 दिन मेरी लाइफ के इतने हार्ड दिन थे, इतने भारी दिन थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सारा दिन गुरुजी महाराज ने मुझे शब्द सुनवाए, गुरबानी सुनवाई, मंत्र जाप तो निरंतर मेरे अंदर चलता रहता है। मैंने जल प्रसाद पिया और मुझे इतनी हिम्मत मिली, इतनी पॉजिटिविटी आई कि संगत जी फाइनली हमने जाने का फैसला लिया। हमारे टेस्ट हुए और संगत जी जब मेरे टेस्ट हुए उसी दिन या उसके एक दिन बाद गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज किया, मुझे मैसेज आया कि जा तेरी सारियाँ रिपोर्ट्स बदल देतियाँ। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया
जिसमें उन आंटी के बेटे को गले में कुछ प्रॉब्लम थी, और जब गुरुजी महाराज ने बोला उनको टेस्ट करवाने के लिए तो उनकी सारी रिपोर्ट्स बदल चुकी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर चीज़ हर पल बेटर हो रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ खराब हुई हो। गुरुजी महाराज में इतनी शक्ति है कि वो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। संगत जी, न्यू ईयर के दिन 31st नाइट को गुरुजी महाराज के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। टीवी पर बड़े मंदिर का सारा जो प्रोग्राम लाइव आ रहा था गुरुजी महाराज का हमने देखा, और उस दिन मैंने गुरुजी महाराज को फूलों का एक गुलदस्ता अर्पण किया। मेरा प्यार था। हालांकि हम अपने गुरुजी महाराज को कुछ भी नहीं दे सकते, ये सब कुछ उनकी देन है। हम अगर दे सकते हैं तो अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमें गंदी आदतें हैं, वो हम उनके श्री चरणों में अर्पण कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों से गुरुजी महाराज खुश होते हैं। संगत जी, जो ये नया साल शुरू हुआ है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो भी ये गंदी आदतें हैं, मैं इन सबको धीरे धीरे करके अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दूं, और संगत जी, एक अच्छा इंसान बनूं जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं। संगत जी, जब वो गुलदस्ता गुरुजी महाराज को अर्पण किया, वो इतना खूबसूरत गुलाब थे संगत जी कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुलाब के फूल नहीं देखे। वो ऐसे थे मानो अभी बोल पड़ेंगे। इतने फ्रेश, इतने खूबसूरत, एक अलग ही नूर था, क्योंकि वो गुरुजी महाराज को चढ़ने थे। संगत जी, जब हम लुधियाना जा रहे थे, रास्ते में नदी आती है, हमारे माइंड में आया कि हम जाते जाते ये फूल प्रवाहित कर देंगे। संगत जी, जब मैं घर से निकलने लगी तो मैंने देखा कि वो फूल तो एकदम फ्रेश हैं, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उनको प्रवाहित करूं, और मैंने वो गुलदस्ता वहीं छोड़ दिया, और मैं जाकर संगत जी गाड़ी में बैठ जाती हूँ लुधियाना जाने के लिए। हस्बैंड भी आ जाते हैं। इतने में संगत जी, हस्बैंड को याद आता है कि वो घर पर कुछ भूल गए हैं। वो वापस अपने रूम में आते हैं, और वो गुलदस्ता उनकी नज़रों में आता है। वो गुलदस्ता उठाते हैं और वापस गाड़ी में बैठते हैं, और मैं उनको कहती हूँ कि ये गुलदस्ता आप क्यों ले आए? तो वो बोलते हैं, इसे प्रवाहित करना था। संगत जी, मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये फूल अभी तक फ्रेश है, मेरे माइंड में भी आया था, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि इन्हें प्रवाहित करें। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का वाइट चोले वाला स्वरूप गाड़ी में लगा हुआ है। वहीं पास में ये हस्बैंड स्टीयरिंग के ऊपर वो गुलदस्ता फूलों का रख देते हैं। हम लोग संगत जी निकल जाते हैं। घर से थोड़ी दूर चलने पर संगत जी, मुझे कुछ सामान चाहिए था एक स्टोर से। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप चलते वक्त ये सामान ले लेना। संगत जी, हमने किसी और शॉप पे जाना था। हस्बैंड कहते हैं यहीं से पास में से ले लेते हैं, लेकिन वही बात होती है ना संगत जी, गुरुजी महाराज सब जानते हैं। वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दूर से ही देख लेते हैं। हम तो अपने प्रेजेंट में जीते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस दुकान से ना दिलाकर हमारा रूट चेंज कर दिया। और संगत जी, फिर हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं मुझे गाड़ी में बिठाकर, और वो जो सामान हमें चाहिए था वो लेने के लिए चले जाते हैं। संगत जी, एक शब्द आजकल गुरुजी महाराज मुझे बहुत सुनवा रहे हैं, मेरे साहा में हर दर्शन सुख पाए। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे साहा में हर दर्शन सुख होए, जिसका मतलब है संगत जी, हे मेरे स्वामी, मैं तो तेरे दर्शन करके ही सुखी होता हूँ। मेरी वेदना तू ही जानता है, अन्य कोई क्या जान सकता है। संगत जी, ये सुनकर मेरी आत्मा इतनी झूम उठती है कि मैं ये सुनते सुनते इतनी मस्त हो जाती हूँ, और बहुत बहुत रिपीटेडली ये लगा लगा कर सुनती हूँ, और मुझे इससे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत तृप्ति मिलती है मेरी आत्मा को। तो संगत जी, जब हस्बैंड सामान लेने गए तो ये शब्द ऑलरेडी गाड़ी में चल रहा था, आधा हो चुका था, थोड़ी कम वॉल्यूम पे चल रहा था। संगत जी, मैंने इस शब्द को रिवाइंड किया और संगत जी तेज़ वॉल्यूम कर दी, और मैं आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, इस शब्द को सुन रही थी, झूम रही थी।
इतने में ही संगत जी मुझे आवाज़ आती है, जय गुरु जी आंटी। मैं गाड़ी में अकेली बैठी थी संगत जी। बहुत तेज शब्द चल रहा था, मैं झूम रही थी, मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। मुझे आवाज़ आती है, जय गुरु जी आंटी। मैं बाहर देखती हूँ संगत जी, एक 22, 23, 24 साल की लड़की खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। संगत जी मैं शीशा नीचे करती हूँ और उनको देखते ही संगत जी ना जाने क्या होता है, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, मेरी आत्मा तड़प उठती है संगत जी। और मैं घबराहट में वो शब्द धीरे करने के बजाय तेज करने लगती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ 2 मिनट, और मैं धीरे करती हूँ संगत जी। वो आंटी मुझसे कहती हैं कि आंटी आप मुझे पैसिफिक मॉल जाने का रास्ता बता दोगे, मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। वो आंटी मुझसे कहती हैं कि आंटी आप मुझे पैसिफिक मॉल जाने का रास्ता बता दोगे। मैं कहती हूँ आपने कैसे जाना है। वो बोलती है मुझे बस से जाना है। संगत जी जब वो मुझे जय गुरु जी बोलती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आप गुरु जी की संगत हैं। संगत जी दिमाग मेरा ब्लैंक हो गया था, मैं नहीं जानती क्यों, शायद मेरी आत्मा जानती थी। संगत जी वो अपनी टी शर्ट जो फुल स्लीव्स की उन्होंने पहनी हुई थी, न जाने क्या पहना हुआ था संगत जी, वो ऊंचा करके मुझे अपना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट दिखाती हैं और उसमें गुरुजी महाराज का स्काई ब्लू चोला पहना हुआ है और इंक ब्लू कलर का स्टॉल लिया हुआ है। नीले चोले में स्वरूप दिखाती हैं और वो मुझे कहती हैं कि परसों ही मुझे ये बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ है रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। संगत जी बहुत ध्यान से सुनेगा, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, नीले चोले का स्वरूप। वो आंटी मुझे कहती हैं मैं इनकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। फिर संगत जी वो मुझे कहती हैं कि आप मुझे रास्ता बता दो आंटी। संगत जी मैं उनको बोलती हूँ मुझे बस से जाना नहीं आता, आप 2 मिनट वेट करो, अंकल आ जाते हैं, वो आपको रास्ता बता देंगे। मैं उनसे पूछती हूँ आप कहाँ से आए हो। तो संगत जी वो मुझे कहती है मैं नॉर्थ से आई हूँ। संगत जी मुझे लगता है कि नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ पर सारे स्टेट्स हैं। फिर संगत जी मुझे याद आता है कि दिल्ली भी तो नॉर्थ में ही है, ना जाने मुझे क्या हो गया था संगत जी। फिर मैं उनसे दोबारा पूछती हूँ आप कहाँ से आए हो। वो मुझे कहती है नॉर्थ कैंपस, जहाँ पर संगत जी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो वो बहुत दूर से आई थी संगत जी, थोड़ा थोड़ा हाँफ रही थी, और वो मुझे इतने में कहती हैं कि आंटी क्या आप मुझे पैसिफिक मॉल छोड़ दोगे। संगत जी वो मुझे फिर से कहती है मैं इनकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। संगत जी मैं उनको कहती हूँ फिर आप आ जाओ। इससे पहले एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। संगत जी मैंने ज़िंदगी के जितने भी सफ़र किए हैं गाड़ी में, कहीं पे भी, हमेशा हस्बैंड बोलते थे कि गाड़ी में लेट के चलना, बैठ नहीं पाती, बहुत तकलीफ़ होती है। संगत जी मैंने आज तक उनका कहना कभी नहीं माना, मैं कभी गाड़ी में लेट कर नहीं गई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे बैठकर जाऊं, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, बाहर निकल नहीं पाती हूँ। और वो वक्त ऐसा होता है कि मुझे चाहे हॉस्पिटल क्यों ना जाना हो, चाहे बाज़ार ही क्यों ना जाना हो, मैं उनके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। आगे बैठकर शब्द गुरबानी सुनते हैं, हम गाने सुनते हैं, बातचीत करती हूँ, चाहे मुझे दर्द हो जाए, लेकिन मेरा पीछे लेटने का मन बिल्कुल नहीं करता संगत जी, क्योंकि वही वक्त होता है जब मैं बाहर जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, वरना मैं एक कमरे में हमेशा 24 घंटे एक जगह पर लेटी रहती हूँ संगत जी। इस बार ना जाने क्या हुआ संगत जी, मैंने उनका कहना मान लिया। शायद गुरुजी महाराज यही चाहते थे। मेरे हस्बैंड ने घर से निकलने से पहले संगत जी पीछे गद्दा बिछा दिया था। जब वो आंटी बैठी, गद्दा बिछा हुआ था, वो गद्दा साइड में किया, उन्होंने क्या किया मैं नहीं जानती संगत जी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो पीछे आकर अंदर बैठ जाती हैं। मैंने उनसे पूछा संगत जी कि आप कब से जुड़े हुए हो महाराज से। वो मुझे कहती हैं इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आंटी। मैं उनसे 2 बार पूछती हूँ, पहली बार जब वो बाहर खड़ी हुई थी, वो कहती है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आंटी। दूसरी बार जब वो अंदर बैठ गई, वो कहती है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये मेरे साथ ही रहते हैं। संगत जी वो शब्द तो चल ही रहा था,
मेरे साहा में हर दर्शन सुख होए, जिसका मतलब है हे मेरे स्वामी, हे मेरे परमात्मा, मैं तो तेरे दर्शन करके ही सुखी होता हूँ। मेरी वेदना तू ही जानता है, अन्य कोई क्या ही जान सकता है। तू ही मेरा सच्चा मालिक है, सदैव सत्य है, और जो कुछ तू करता है वह सब सत्य है स्वामी। संगत जी, दूसरा शब्द चलता है, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, जिसका मीनिंग है संगत जी, एक भक्त अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था और अपनी निर्भरता को दर्शाता है, जिसमें भक्त कहता है कि संसार में गुरु के सिवा उसका और कोई नहीं है, वही उसका सब कुछ है। मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलती, वो एक शब्द नहीं बोलती, बस वो मुझे कहती है संगत जी पीछे बैठे बैठे अपने बच्चों की चिंता मत किया करो। मेरे आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। तीसरा शब्द चलता है संगत जी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। संगत जी, इसका मतलब है कि भगवान और आत्मा कई जन्मों से बिछड़े हुए थे। संगत जी, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है जो ईश्वर से पुनर्मिलन की ओर आस और इस जीवन को उनके नाम करने के साथ बिताने की इच्छा व्यक्त करती है। एक आत्मा अपने ईश्वर से दोबारा मिलना चाहती है और वो चाहती है कि इस जीवन में सारा जीवन उनके साथ बिताए। संगत जी, तीसरा शब्द ये चलता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं और वो एकदम से घबरा जाते हैं कि पीछे कौन बैठा है। संगत जी, हस्बैंड उनको कहते हैं आपको जगह मिल गई पीछे बैठने की, क्योंकि वहाँ गद्दा रखा हुआ था। वो कहती हैं सब इनकी कृपा है, आशीर्वाद है, सब महाराज की कृपा है। संगत जी, ना वो एक शब्द बोलते हैं ना हम एक शब्द बोलते हैं, सब ब्लैंक। मेरी आत्मा तड़पती है, शायद मेरी आत्मा पहचान गई थी कि मेरे सामने मेरा परमात्मा खड़ा है। संगत जी, मेरी आत्मा तड़प रही थी और इन आंखों से अश्रु बहे जा रहे थे। ये आत्मा समझ गई थी कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। संगत जी, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही पैसिफिक मॉल आता है संगत जी, गाड़ी रोकते हैं, वो उतरती हैं संगत जी और मुझे बोलती हैं जाते जाते दूर से, रोना नहीं। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि ये मुझे बोलेंगी कि आपने मुझे छोड़ दिया, आपका थैंक यू या कुछ भी। हालांकि संगत जी, अगर दो संगत इकट्ठे गाड़ी में बैठी होती हैं, वो अपना सत्संग ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, मानो मेरे मुंह को किसी ने सिल दिया हो। संगत जी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। जो उन्होंने कहा मेरी आत्मा ने सुन लिया संगत जी। और जब वो उतरती हैं संगत जी, गेट में एंटर करने वाली होती है, मैं मुड़कर देखती हूँ गाड़ी से, मेरा ध्यान उनके कपड़ों की तरफ जाता है संगत जी। जिस चोले में उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाया था अपने ब्रेसलेट में, लाइट ब्लू कलर का लॉन्ग कोट संगत जी उन्होंने पहना होता है और इंक ब्लू कलर का मफलर कहूँ या शॉल कहूँ, स्टॉल कहूँ, उन्होंने अपने गले में लिया होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। जो मेरा वो एक भय था मैं कहूँ, या मेरा एक भ्रम था, या मेरा विश्वास था मैं ये कहूँ, वो मेरी जो तड़प थी मेरी आत्मा की, वो यकीन में बदल जाती है कि ये तो मेरे परमात्मा गाड़ी में बैठकर न जाने क्या ब्लेस करके हमें चले गए। संगत जी, गुरुजी महाराज उन आंटी के रूप में आए, हमें ब्लेस किया, गाड़ी में बैठे और चले गए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, वो क्या एक्सपीरियंस था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मेरे मुंह पे ताला लग चुका था, एक शब्द नहीं निकला। संगत जी, उनको छोड़ा, न जाने क्या था, रास्ता बदल दिया गुरुजी महाराज ने। उस रास्ते पे हमें नहीं जाना था, पैसिफिक मॉल के रास्ते पे महाराज ने हमें सेवा बख्शी। वो गाड़ी में बैठे पिछली सीट पर जहाँ मुझे लेटना था,
और वो उतरे। गुरुजी महाराज आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम अपने होश में नहीं थे। हस्बैंड भी सोचते रहे कि मैंने उनसे क्यों नहीं पूछा आप कौन हो, कब से जुड़े हो। उनके मुंह पे भी ताला लग गया था। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के सामने ब्लैंक हो जाते हैं। गुरुजी महाराज हमें ब्लैंक कर देते हैं। वही हमारे साथ भी हो गया था संगत जी। हम उनको उतार देते हैं संगत जी, आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि अब तू पीछे लेट जा। तू बोलती थी ना कि मुझे गुरुजी महाराज की गोदी में सर रखकर लेटना है, जा लेट जा। गुरुजी महाराज वहाँ बैठे थे संगत जी। मैं पीछे जाती हूँ, लेट जाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और प्रतीत होता है मानो गुरुजी महाराज उस नीले चोले में बैठे हैं और मैं उनके गोदी में सर रखकर अपना पूरा सफ़र करती हूँ। संगत जी, हम रात होते होते लुधियाना पहुँच जाते हैं। हमने उस रात होटल में स्टे करना था। संडे का दिन था संगत जी। हम लोग स्टे करते हैं होटल में। जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं संगत जी, वो इतना खूबसूरत सफ़र था कि आपको बता नहीं सकती संगत जी। गाड़ी से उतरते हैं, मैं पीछे लेटी होती हूँ गुरुजी महाराज की गोदी में सर रखकर, जहाँ गुरुजी महाराज बैठे थे। उतरती हूँ और मुझे दिखता है कि हमारी गाड़ी के पीछे ऑलरेडी वहाँ सड़क पर एक गाड़ी खड़ी होती है और उसकी बैक साइड पे बहुत बड़ा सा रेड कलर का ओम बना होता है। वहाँ भी गुरुजी महाराज पहले से ही हमारे साथ थे संगत जी। हम जाते हैं, होटल का रूम लेते हैं। पता चलता है होटल का रूम नंबर होता है 205। शुक्राना गुरुजी महाराज, 205 यानी कि संगत जी 7 नंबर। हम होटल के रूम में जाते हैं। मैं एंटर करती हूँ। एंटर करते करते गुरुजी महाराज को बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अंदर आती हूँ, इतनी इमोशनल, अपने आपे में नहीं थे। समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमारे महाराज हमारे इतने करीब थे, गाड़ी में बैठे दर्शन दिए। बच्चों की चिंता मत करना, रोना ना, न जाने क्या ब्लेस करके हमें चले गए संगत जी। संगत जी, रात निकलती है, सुबह होती है, हमने हॉस्पिटल जाना था। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, गाड़ी में जैसे ही बैठने लगती हूँ, वो जो फूलों का गुलदस्ता संगत जी हस्बैंड ले गए थे, जो गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास हस्बैंड ने रख दिया था, वो मेरी सीट पर रखा होता है, को ड्राइवर सीट पर, जहाँ मैं आगे हस्बैंड के साथ बैठती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये गुलदस्ता यहाँ कैसे आ गया। तो मुझे कहते हैं कि मैंने रात को रख दिया था इस सीट पे, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था लाइट का। ना जाने क्या बोला संगत जी, कुछ उनको रिफ्लेक्शन आ रहा था, इसलिए रख दिया। मेरे माइंड में आता है संगत जी, उस टाइम मेरे माइंड में, माफ़ कीजिएगा, कुछ नहीं आता। मैं वो गुलदस्ता उठा के वापस उसी जगह रख देती हूँ संगत जी, और हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही संगत जी हम लोग हॉस्पिटल गेट में एंटर करने वाले होते हैं, गेट पे ही मुझे गुरुजी महाराज वाइट कबूतर के दर्शन कराते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आगे जाते हैं। हॉस्पिटल की पार्किंग बिल्कुल फुल होती है। अगर वहाँ हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते तो संगत जी, पार्किंग बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है गाड़ी को निकालने में, गाड़ी को खड़ी करने में। संगत जी, उन भैया ने, पार्किंग वाले भैया ने हमें बोल दिया यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि ये पार्किंग फुल है। संगत जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम दिल्ली से आए हैं, हम जल्दी दिखाकर वापस आ जाएंगे, प्लीज़ आप हमारी गाड़ी यहीं खड़ी कर दीजिए। वो मना करते हैं संगत जी। मेरी नज़र जाती है, एक अंकल दूर से खड़े होकर मुझे देख रहे होते हैं, मेरी बात सुन रहे होते हैं। संगत जी, वो अंकल उन पार्किंग वाले भैया को कहते हैं कि मैं यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप इनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दो। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम गाड़ी वहाँ पर लगाते हैं, वो अंकल गाड़ी निकाल लेते हैं, मैं उनको थैंक यू करती हूँ और गाड़ी पार्किंग में लगवा देते हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी, जैसे ही हम हॉस्पिटल गेट के अंदर एंटर करते हैं, ये शब्द चल जाता है, मेरा वैद गुरु गोविंदा। संगत जी, हम हैरान हो जाते हैं, क्या कहें, शब्द नहीं थे हमारे पास।
ना अब है। गुरुजी महाराज जाने जान है, सब जानते हैं। वो हर पल हमारे साथ थे संगत जी, पूरे सफ़र में पल पल हमारे साथ थे संगत जी। वो शब्द चल जाता है और उसके बाद पार्किंग में हम गाड़ी लगाते हैं और अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में संगत जी। जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं। हमारा एक टेस्ट होना होता है संगत जी वहाँ पर, लिवर से रिलेटेड फाइब्रोस्कैन। हम लोग सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। फाइब्रोस्कैन कराने जाते हैं हस्बैंड। जब वो बाहर आते हैं, जब वो अंदर जा रहे होते हैं, मैं उनको जय गुरुजी कहती हूँ। मंत्र जाप हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है। और संगत जी, जब हस्बैंड अंदर होते हैं, उनसे पहले एक आंटी आती है बाहर फाइब्रो स्कैन करवा के। वो लिवर का स्कैन होता है संगत जी। वो आंटी अपने हस्बैंड को बता रही होती है, जो मेरे साथ ही बैठे होते हैं, कि मेरा लिवर बिल्कुल फिट है। और जो अंदर डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि आपको 20 साल से डायबिटीज़ है और उसके बाद भी आपका लिवर इतना स्वस्थ है, मैंने ऐसा लिवर कभी नहीं देखा। जो भी चीज़ आप लेते हो आप सबको बताया करो, सबका भला हो जाएगा इससे। आपका ये आप काम भी कर सकते हो। संगत जी, जब वो ये बात कर रही थी तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं इनसे ये चीज़ पूछूं कि वो क्या लेती हैं, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई संगत जी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मालिक वो मुझे ही सुनवा रहे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड आते हैं टेस्ट करवा के, मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा रहा टेस्ट। हस्बैंड बताते हैं कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हुई है और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि बाहर जो मैडम बैठी हैं, जो मेरे साथ बैठी थी, वो कोई काढ़ा लेती हैं। आप उनसे पूछो, वो कोई मेडिसिन लेती हैं, आप वो लेना स्टार्ट करो। संगत जी, जो मैं चाहती थी मेरे मालिक ने वही कर दिया। और मेरे हस्बैंड उनसे बात करने लग जाते हैं। मेरे टेस्ट का नंबर आता है संगत जी, मैं जाती हूँ अंदर। मेरी भी लिवर की प्रॉब्लम कुछ बड़ी हुई थी और वो डॉक्टर कहती हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस बार बढ़ाकर आए हो अपनी प्रॉब्लम। और उन्होंने मुझे भी कहा कि बाहर वो हैं, आप उनसे बात करो। जब मैं बाहर आती हूँ संगत जी, वो आंटी मेरे हस्बैंड को बता रही होती हैं कि हमने क्या लेना है, कैसे लेना है और कितनी बार लेना है, जो भी है वो सारी बातें कर रही होती हूँ। इतने में मैं भी पहुँच जाती हूँ। वो मुझे भी बताती हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहले ही उनको ज़रिया बनाकर जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी थी। जो मेरे मन में चल रहा था कि मैं इनसे पूछती हूँ, वो गुरुजी महाराज ने पहले ही उनको ज़रिया बनाकर हमारे लिए बैठाया हुआ था, हमारे लिए ही भेजा था। संगत जी, हम उनसे सारी बात करते हैं, वो हमें बताती हैं और फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो चले जाते हैं संगत जी। डॉक्टर मुझे देखते हैं संगत जी और वो बोलते हैं कि लिवर की रिपोर्ट्स आपकी ठीक हैं, रेंज के अंदर हैं, बड़ी हुई हैं लेकिन वो रेंज के अंदर है, टेंशन की कोई बात नहीं है। संगत जी, मुझे कुछ और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इश्यूज आ रहे थे, मैं वो सब डॉक्टर को बताती हूँ और डॉक्टर मुझे कहते हैं आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, और वो मुझे हार्ट के डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। संगत जी, मैं बहुत घबरा जाती हूँ और मैं उनको बहुत कहती हूँ कि हम दिल्ली जाकर दिखा लेंगे, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मुझे संगत जी सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो मुझे हार्ट के डॉक्टर के रेफ़र कर देते हैं। हस्बैंड भी बहुत कहते हैं कि हम दिल्ली दिखा लेंगे, वो कहते हैं नहीं, आप ये टेस्ट करवाओ और हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाओ। संगत जी, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं शायद गुरुजी महाराज की यही इच्छा है। संगत जी, बहुत घूमते हैं हम हॉस्पिटल में, बहुत घूमते हैं इधर से उधर, हमारा नंबर नहीं आता, कभी कोई टेस्ट करवाते हैं, कभी कोई टेस्ट करवाते हैं। संगत जी, 3 टेस्ट हो जाते हैं मेरे, वो तीनों गुरुजी महाराज की कृपा से नॉर्मल आते हैं। एक्सरे नॉर्मल आता है, ईसीजी नॉर्मल आता है, फिर मेरा इको टेस्ट होता है संगत जी, वो भी मेरा नॉर्मल आता है। संगत जी, जब हम उस केबिन में पहुंचते हैं जहां हमें हार्ट स्पेशलिस्ट ने देखना होता है, बहुत घंटों के बाद बैठने के बाद मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मेरी बैक बहुत पेन कर रही थी। लेकिन संगत जी, उस टाइम मेरे माइंड में आता है कि वो गुलदस्ता जो मेरी सीट पर पूरी रात रखा रहा, गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा दिन हॉस्पिटल में बिठाना था,
वो मुझे ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने, जिससे कि मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठ सकूं। संगत जी, वो गुलदस्ता इसलिए गुरुजी महाराज ने हस्बैंड से मेरी सीट पर रखवाया था, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। वो जानते थे कि मुझे पूरा दिन हॉस्पिटल में लगना है, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। उन्होंने वो बैठने वाली सीट मेरी ब्लेस की। मैं कैसे अपने महाराज का शुक्राना करूं संगत जी। गुरुजी महाराज ने बहुत हिम्मत बख्शी, वो पल पल हमारे साथ थे। सारा दिन हम इधर से उधर घूमते रहे, कभी इस बिल्डिंग से कभी उस बिल्डिंग से, बैठे रहे घंटों घंटों, डॉक्टर्स का वेट करते रहे संगत जी। और फाइनली हम उन डॉक्टर के पास पहुंचे जिन्होंने देखना था। वहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी पेशेंट्स की, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास संगत जी। फिर जाकर बहुत देर तक वेट करते रहे, रिक्वेस्ट की। जो डॉक्टर के पास उनका अटेंडेंट होता है, वो कहते हैं सुबह के पेशेंट्स अभी तक बैठे हुए हैं, पहले ही इनको दिखाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। संगत जी, हम लोग बैठे रहते हैं, हमारे साथ ही एक पेशेंट और बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद संगत जी, ना जाने उनके मन में क्या आती है, उन अटेंडेंट के मन में। वो कहते हैं कि एक पेशेंट ये जो आपके साथ बैठे हैं, ये अंदर चले जाएं, उसके बाद आपका नंबर आएगा। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारा दिन हो गया था संगत जी हॉस्पिटल में घूम घूम कर। और संगत जी, हमने लुधियाना मंदिर भी जाना था गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। उस दिन सोमवार भी था संगत जी, और टाइम आगे बीतता जा रहा था, शाम होती जा रही थी संगत जी, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। संगत जी, ना जाने गुरुजी महाराज क्या कर रहे थे, क्या चाह रहे थे, वो तो वही जानते हैं। संगत जी, हमसे जो पहले पेशेंट थे वो अंदर गए, हम लोग वहीं बैठकर वेट कर रहे थे। जब वो अंकल संगत जी, बुजुर्ग से अंकल, हमसे जो पहले गए, डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने पूरी बाजू के कपड़े पहन रखे थे। आप जानते हैं सर्दियों में सबने जैकेट्स, शॉल्स सब लिया होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी नज़र उनके हाथ पर डाली। मैंने देखा कि उन्होंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, और मेरी नज़र आती है उन्होंने गुरुजी महाराज के स्वरूप का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और मैं उनको देखते ही कहती हूँ, जय गुरुजी अंकल। संगत जी, वो हमारे साथ ही बैठे थे, ना जाने गुरुजी महाराज हमारा कौन सा कष्ट काट रहे थे। संगत जी, हम उनसे खुशी खुशी जय गुरुजी करते हैं। हस्बैंड कुछ उनसे बात भी करने लगते हैं, और मेरे माइंड में आता है कि मानो ये गुरुजी महाराज ही हमारे साथ बैठे हुए थे, और हमसे पहले जाकर ना जाने डॉक्टर के माइंड में क्या डालकर आए हैं। संगत जी, हमारा नंबर आता है, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, एक टेस्ट और होता है, अब वो करा कर आइए। संगत जी, वो टेस्ट लिख देती हैं, फिर हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, बहुत पैदल चलकर जाना पड़ता है। संगत जी, परेशान तो हो गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत हिम्मत बख्शी थी, जो कि मैं ये कभी नहीं कर सकती थी कि मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में घूम लूं। लेकिन एक अलग ही हिम्मत गुरुजी महाराज ने दी हुई थी। वो पल पल हमारे साथ थे संगत जी। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, मैं जाती हूँ वो टेस्ट करवाने, हस्बैंड को अंदर नहीं जाने देते, वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। संगत जी, वो टेस्ट कपड़े चेंज करवाने के करके होता है, दूसरे कपड़े आपको दिए जाते हैं। संगत जी, जब मैं अंदर जाती हूँ तो एक आंटी आती हैं, वो मुझे कहती हैं कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो। चेंज रूम में संगत जी वो मेरे साथ अंदर ही चली जाती हैं। संगत जी, मैंने अपने कुर्ते पे बेल्ट बांधी हुई थी बैक पेन के लिए, तो वो मुझसे पूछती हैं कि आपने ये बेल्ट क्यों पहनी हुई है। मैंने कहा मुझे बैक में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पेन होता है। तो वो मुझसे पूछती हैं कि आपकी कोई सर्जरी हुई है। मैं उनको कहती हूँ नहीं, मेरी सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि मेरी सर्जरी होनी है, मेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब है, लेकिन मैंने नहीं करवाई क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। संगत जी, वो मुझे कहती हैं कि फिर आप ये टेस्ट मत करवाओ, कहीं आपको ज़्यादा दर्द ना हो जाए। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मैं ये टेस्ट करवाऊँगी, क्योंकि संगत जी ट्रेडमिल पर चलना था मुझे। वो मुझे कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि चलने से आपका ये पेन बढ़ जाए। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मैं ये टेस्ट करवाऊँगी, डॉक्टर ने लिखा है तो मुझे करवाना ही पड़ेगा।
वरना वो मुझे कोई और टेस्ट लिख देंगे। तो संगत जी वो मुझे बार बार कहती हैं कि आप अपनी हेल्थ देखो, डॉक्टर तो लिख ही देते हैं, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, आप ये टेस्ट मत करवाओ। संगत जी उन्होंने मुझे 7-8 बार बोला कि आप ये टेस्ट मत करवाओ, आपके ज़्यादा पेन हो जाएगा, आपके ज़्यादा पेन हो जाएगा। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। शायद ये गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे थे संगत जी, लेकिन मैं भी गुरुजी महाराज की संगत हूँ। मैंने लास्ट में उनको कहा कि मैं गुरुजी महाराज का नाम लेकर ये टेस्ट ज़रूर करवाऊँगी। संगत जी जैसे ही मैं ये कहती हूँ कि मैं गुरुजी का नाम लेकर ये टेस्ट करवाऊँगी, वो मुझे कहती हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं उनसे कहती हूँ आप भी, जब तक मैं आप भी बोलती हूँ तो वो कहती है हाँ। संगत जी हम बहुत खुश होते हैं, वो भी गुरुजी महाराज की संगत, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं भी गुरुजी महाराज की संगत। संगत जी फिर वो मुझे एक फॉर्म देती हैं और मुझसे कहती हैं कि आप इस पे साइन कर दो, और फिर वो मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं संगत जी। और वो इतनी नीवी होती है कि मेरे पास शब्दों में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए संगत जी, वो कितनी नीवी होती हैं। संगत जी मैं साइन करती हूँ, जैसे ही मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ उनको बताती हूँ 13 जनवरी 1978, वो मुझे कहती है मैं भी 13 जनवरी, और वो मुझे ईयर नहीं बताती। मैं उनसे पूछती हूँ आपका साल कौन सा है, तो वो मुझे बोलती हैं 77 संगत जी, और वो मुझे अपने गले लगा लेती हैं। संगत जी ऐसा प्रतीत होता है मानो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने गले लगा लिया हो। संगत जी इसके पीछे भी एक सत्संग है। मैं अपने हस्बैंड को बहुत दिनों से कह रही थी, मैं परेशान थी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान थी, कुछ और भी माइंड में चल रहा था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि काश ऐसा हो जाए, मेरा मन कर रहा है कि गुरुजी महाराज सामने खड़े हों और वो मुझे जोर से अपने गले लगा लें, मुझे सुकून मिल जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। उन आंटी ने संगत जी मुझे गले लगा लिया। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैंने इतने हॉस्पिटलों के चक्कर काटे हैं, मेरी आधी ज़िंदगी हॉस्पिटल्स में ही निकली है संगत जी। मुझे कभी किसी सिस्टर ने गले नहीं लगाया, गले नहीं लगाया। वो सिस्टर नहीं थी संगत जी, वो गुरुजी महाराज उन सिस्टर का रूप लेकर आए थे, वो मेरे साथ थे संगत जी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मानो मेरी आत्मा तृप्त हो गई हो। फिर मेरी आत्मा तड़प उठी और मेरी आत्मा उनको पहचान चुकी थी कि ये मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी गुरुजी महाराज वहाँ भी मेरे साथ थे। मैंने फॉर्म पे साइन किए और साथ में गुरुजी लिख दिया। संगत जी मैं उनको बताती हूँ कि मैंने मंदिर जाना है, पूरा दिन हो गया इस हॉस्पिटल में, ना जाने मैं कब फ्री होंगी, मैंने मंदिर जाना है। वो मुझे कहती है मंदिर बंद हो जाएगा। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मंदिर तो 8 बजे तक खुला रहता है, आज सोमवार है। मैं इतनी बेवकूफ़ थी संगत जी, मुझे नहीं पता था मैं किसे बता रही हूँ, और मंदिर तो 8 बजे तक खुला रहना ही नहीं था, मंदिर तो उस दिन 6 बजे ही बंद हो जाता है। दिल्ली में मंदिर मंडे को 8 बजे बंद होता है, लेकिन मैं किसको बता रही थी, मैं बड़ी ही बेवकूफ़ थी संगत जी। संगत जी वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं कि मैं आपको कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो कुछ अलग ही थी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी नीवी संगत जी। चेंज करके हम बाहर आते हैं, वो मेरे हार्ट पे कुछ पॉइंट्स लगा रही होती हैं, कुछ चीज़ें लगा रही होती हैं जिससे मेरा टेस्ट होना होता है, और वो मुझे कहती हैं लगाते लगाते कि जिस दिन आपका बर्थडे हो मुझे याद कर लेना। फिर संगत जी वो मुझे कहती हैं जयकारा लगाओ गुरुजी के। संगत जी मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो मुझे हर बार इतना प्यार कर रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है, और वो मुझे बोल रही थी जब मंदिर जाओगे ना 2 बार मत्था टेकना। संगत जी फिर मेरा टेस्ट अभी शुरू होना था, पता चलता है मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, हार्ट बीट 70 होनी चाहिए, मेरी हार्ट बीट 146 थी। मेरा बीपी भी काफ़ी हाई था संगत जी। वो मुझे चेयर देती हैं, मुझे चेयर पर बिठा देती हैं, और मेरी बेल्ट जो होती है संगत जी, मैं उतारती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, वो मेरी बेल्ट अपने हाथ में पकड़ कर रखती हैं। वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं, मुझे कहती हैं कि अगर आप ये ट्रेडमिल पर चल रहे होगे, अगर आपको दर्द हो जाएगा तो ये आप बेल्ट पहन लेना,
कहीं आपकी तकलीफ़ ना बढ़ जाए। वो मेरा ऐसे ख्याल रख रही थी जैसे मेरा आज तक कभी किसी ने नहीं रखा संगत जी। मतलब उनका प्यार देखकर मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है अपने गुरु महाराज का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, मेरे महाराज मेरे पल पल साथ थे। मेरी हार्ट बीट कम नहीं हो रही थी संगत जी, और तेज़ हार्ट बीट में वो टेस्ट हो नहीं सकता था। वो मुझे चेयर पर बिठा देती हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखती हैं और मुझे बोलती हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, गुरुजी महाराज का नाम लो, उनसे अरदास करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं कहती हूँ मेरा टेस्ट एकदम ठीक जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट मैंने नहीं करना, वो मेरे गुरुजी महाराज ने करना है। वो चलेंगे ट्रेडमिल पर, मैं नहीं चलूँगी संगत जी। फिर वो मुझे एक गोली ला कर देती हैं जिससे मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, और मुझे पानी का ग्लास ला कर देती हैं संगत जी। मैं वो गोली खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ और ग्लास उनको दे देती हूँ। और संगत जी फिर वो मुझे कहती हैं कि आपको पता है, आपको पानी जिसने दिया है ना, वो भी गुरुजी महाराज के सेवादार हैं, वो भी बड़े मंदिर जाकर आए हैं। और मैं मनी मन शुक्राना करती हूँ और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ संगत जी। गोली खाने के बाद भी मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आती, और उसके बाद एक और डॉक्टर आते हैं संगत जी, जो उस रूम में होते हैं। थोड़ी सी हार्ट बीट कम होती है, 130s में आ जाती है। वो कहते हैं कि इनको टेस्ट करवा दो, ट्रेडमिल पे चलवा दो। और संगत जी वो आंटी मुझे कहती हैं कि आप नहीं चल पाओ तो रोक देना, परेशान मत होना। वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं संगत जी। पल पल मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। मैं गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का ध्यान करके, मंत्र जाप करती करती ट्रेडमिल पर चलना स्टार्ट करती हूँ संगत जी। मैं सिर्फ 3 मिनट ट्रेडमिल पर चल पाती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे हो जाता है। और वो जब स्पीड तेज करने लगते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं नहीं चल पा रही, आप ट्रेडमिल बंद कर दो। संगत जी मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो मुझे चेयर पर बिठाती हैं और मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना कि धीरज बंधाती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं संगत जी। फिर वो मुझे काफ़ी देर तक बिठा के रिलैक्स पोजीशन में करती हैं, और फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ संगत जी। वो मुझे मेरी बेल्ट देती हैं और वो मुझे कहती हैं कि जब आप मंदिर जाओगे तो 2 बार मत्था टेकना, मेरी तरफ से भी मत्था टेकना। मैं उनसे पूछती हूँ आपका नाम क्या है, तो वो मुझे कहती है मेरा नाम पूजा है संगत जी। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आती हैं, हस्बैंड आते हैं और मैं कहती हूँ जय गुरुजी, तो वो भी जय गुरुजी करते हैं संगत जी। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा था, गले में भी चंदन का तिलक लगा था, और मैं देखती हूँ उनके माथे पर जो तिलक लगा था उसमें गणेश जी महाराज के सूंड के दर्शन हो रहे थे संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज मेरे बहुत करीब थे संगत जी। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आते हैं और उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने मुझे पानी दिया था। वो बताते हैं कि मैं कल ही डुगरी जाकर आया हूँ, वहाँ मेरी सेवा लगी थी। हम उनको भी जय गुरुजी कहते हैं, बहुत शुक्राना करते हैं। और संगत जी आधे रास्ते तक वो आंटी हमारे साथ चलती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं कि आगे लिफ्ट है, आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाओ और डॉक्टर को अपनी ये रिपोर्ट दिखाओ संगत जी। वो क्या पल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। था तो वो हॉस्पिटल, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज पल पल मेरे साथ थे। उन्होंने एक पल के लिए भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी। हम फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और वो रिपोर्ट जो थी वो दिखाते हैं। डॉक्टर संगत जी मेरी वो रिपोर्ट देखकर कुछ अपसेट होती है कि आप 3 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाए, और वो मेरी हार्ट की दवाई लिख देती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की दवाई लिख देती हैं। और वो बोलती हैं कि अगर आप जब भी आओगे मैं आपकी एंजियोग्राफी करूँगी, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो। मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं कहती हूँ मैं एंजियोग्राफी नहीं करवाऊँगी संगत जी, डॉक्टर को क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो मुझे लिख देती हैं और संगत जी हम लोग बाहर आ जाते हैं। उन भैया का भी थैंक यू कहते हैं जिन्होंने हमें बीच में दिखवा दिया। और संगत जी उस टाइम तक करीबन 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है संगत जी। मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि जल्दी से हम यहाँ से भागें, फ्री हुए और मैं अपने गुरुजी महाराज के दर्शन करने लुधियाना आश्रम जाऊँ संगत जी। पूरा दिन निकल जाता है हॉस्पिटल में, ना जाने गुरुजी महाराज हमारे कौन से
कर्म कटवा रहे थे। पल पल संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। संगत जी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद हस्बैंड दवाइयाँ लेते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर केमिस्ट होते हैं। तब तक संगत जी 7 बज चुके थे और मुझे ये था कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। मेरे दिमाग में ये था कि मंदिर 8 बजे बंद होता है। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि जल्दी से चलो, मुझे मंदिर जाना है। संगत जी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग हमने नाश्ता किया था। हॉस्पिटल जाने से पहले भूख लगी थी। गाड़ी में केक के कुछ पीसेस थे। हस्बैंड कहते हैं ये खा ले फिर हम मंदिर चल पड़ेंगे। रास्ते में ही गाड़ी चलते चलते मुझे कहते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपने महाराज के दर्शन करूंगी, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं जब उनके दर्शन कर लूँगी तो उसके बाद मैं खाऊंगी, जो खाना होगा मैं वहाँ जाकर गुरुजी महाराज मुझे लंगर प्रसाद खिलाएंगे, मुझे ठीक कर देंगे और मैं तब ये केक खा लूँगी। मुझे कुछ नहीं खाना, आप मुझे अपने गुरुजी महाराज के पास ले जाओ। मेरी आत्मा तड़प रही थी वहाँ जाने के लिए। संगत जी हम लोग निकल जाते हैं। संगत जी बहुत बार महाराज ने हमें वहाँ दर्शन करने के लिए बुलाया है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहे थे, वो हमें इतने लंबे रास्ते पर डाल देते हैं। टाइम बढ़ता जा रहा था। संगत जी 7:52 का अराइवल दिखा रहा था। बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया था। न जाने कौन सी जगह से उन्होंने रास्ता मोड़ दिया। बहुत परीक्षा ली गुरुजी महाराज ने, लेकिन हम भी गुरुजी महाराज की संगत है। संगत जी हमने सोचा चाहे जो मर्जी हो जाए हम आश्रम जरूर जाएंगे। संगत जी हम वहाँ पहुँचते हैं। संगत जी वैसे तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन उस दिन संगत जी मंदिर बंद हो चुका था, आश्रम बंद हो चुका था। गुरुजी महाराज ने न जाने क्या सोचा संगत जी, और हमें लेट करवाया। गाड़ी मंदिर के जस्ट बाहर ही खड़ी कर दी। संगत जी लाइटें जली हुई थी आश्रम की, और जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ की भी। हम लोग वहाँ जाते हैं, आश्रम बंद हो गया था। बड़ी तकलीफ हुई संगत जी, लेकिन जैसी गुरुजी महाराज की मर्जी, उनकी मर्जी के आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने बाहर से ही संगत जी आशीर्वाद लिया, माथा टेका। गेट के बाहर खड़े थे संगत जी हम दोनों, वहाँ कोई नहीं था। संगत जी बाहर हमने देखा मंदिर में गेट के अंदर एक टेबल रखा हुआ था जहाँ गार्डन है वहाँ पर, और टेबल पे संगत जी जल प्रसाद की एक क्रेट रखी हुई थी। जैसे खुली बॉटल्स होती हैं, कुछ बॉटल्स थी उस क्रेट में खुली हुई थी और सारी सफाई हुई हुई थी। हम दोनों आपस में बात करते हैं कि ये जल प्रसाद यहाँ क्यों रखा हुआ है, काश गुरुजी महाराज हमें ही दे दें। हम सब लालची होते हैं ना संगत जी, हम चाहते हैं कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें ही मिले। हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और संगत जी जब मैं वहाँ जा रही होती हूँ, हमें पता तो चल ही जाता है कि आश्रम बंद हो चुका है। मैं मंत्र जाप करके जा रही होती हूँ, हस्बैंड के मन में भी मंत्र जाप चल रहा होता है, और मैं गुरुजी महाराज को कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हमेशा कहते हो कि मेरे इस दर पर जो भी मंत्र जाप करता हुआ आएगा उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। संगत जी हम बहुत देर खड़े होकर वहाँ इंतज़ार करते रहते हैं कि काश कोई आ जाए और हमें जल प्रसाद मिल जाए, हमें दर्शन हो जाए। कोई नहीं आता संगत जी, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि अभी एक बुजुर्ग से अंकल आएंगे और वो हमें जल प्रसाद दे देंगे। ये मेरे मन के अंदर ही चलता रहता है। संगत जी हम खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग वापस गाड़ी तक आते हैं। हम गाड़ी में कुछ अपना सामान ठीक करने लग जाते हैं। गाड़ी की डिक्की में जो सामान रखा था संगत जी, एकदम से लाइट बंद हो जाती है उस जगह की जहाँ हम खड़े होते हैं। आश्रम की लाइट जल रही होती है, लेकिन जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, हम खड़े होते हैं, वहाँ की लाइटें बंद होती हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई है आश्रम में, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाकर आता हूँ। संगत जी मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड फिर से जाते हैं, जैसे कि महाराज ने इशारा किया हो कि मैं आ गया, तू आ जा। उनका ध्यान अट्रैक्ट किया लाइट बंद करके। संगत जी वही हुआ। हस्बैंड जाते हैं, एक अंकल आते हैं, हस्बैंड जाते हैं संगत जी, और बाहर से ही वो किसी से बात कर रहे होते हैं, मुझे नहीं दिखता। वो वापस आते हैं, उनके हाथ में जल प्रसाद की बॉटल्स होती हैं, और वो मुझे कहते हैं जल प्रसाद दे दिया गुरुजी ने। हम बड़े खुश होते हैं संगत जी। मैं भी गाड़ी से उतरती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि मुझे जल प्रसाद मिल गया, तू रहने दे। मैंने कहा नहीं, मैं भी जाऊँगी। संगत जी मैं भी जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ संगत जी
वहाँ पर एक बुजुर्ग से अंकल होते हैं, सिख फैमिली से सरदार जी होते हैं। और मैं उनसे कहती हूँ कि आश्रम बंद हो गया। वो कहते हैं आप, मैंने कहा दर्शन कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, आश्रम तो बंद हो गया, आप बाहर से ही दर्शन कर लो। हम कहते हैं हमने बाहर से दर्शन कर लिए संगत जी। वो मुझे कहते हैं कि आप कितने लोग हो? मैं अकेली खड़ी हुई थी वहाँ पर। मैं कहती हूँ कि मैं तो अकेली ही हूँ, मेरा परिवार तो मेरे घर पर है। वो मुझे कहते हैं आप रुक जाओ, जल प्रसाद लेकर जाओ। संगत जी, वो जो बाहर क्रेट पड़ी थी बॉटल्स की, 5 बॉटल्स उसमें से मेरे हस्बैंड को दे दी थी उन्होंने। और वो थैली के अंदर जो बॉटल्स थी संगत जी, उसमें से वो कुछ बॉटल्स मुझे देने लगते हैं। फिर वो पूरी थैली उठा के ले आते हैं और वो थैली लपेट के गेट के अंदर से मेरे हाथों में दे देते हैं। कहते हैं आप ये सारी ले जाओ, 4-5 बॉटल्स है इसमें। संगत जी, मुझे 4 बॉटल्स जल प्रसाद दे देते हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और वो कहते हैं मालिक भला करे। संगत जी, वो लेकर और इतने इमोशनल भाव के साथ अपने मालिक का शुक्राना करके, जो मैं उनको कह रही थी ना कि आप कहते हो कि जो भी इस दर पर आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। उन्होंने हमें क्या ब्लेस किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स जल प्रसाद के रूप में भी दी। कैसे शुक्राना करूं मैं अपने गुरुजी महाराज का संगत जी। और हम गाड़ी में बैठते हैं वो जल प्रसाद लेकर, इतने खुश होते हैं संगत जी, इतने खुश। और वापस संगत जी वहाँ से निकल रहे होते हैं आश्रम के परिसर से। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हमारे मालिक जानते थे बच्चे भूखे हैं, ये सोच कर आए थे कि मंदिर जाएंगे तो गुरुजी महाराज इनको लंगर प्रसाद खिलाएंगे। इतने दयालु है ना। जैसे ही संगत जी हम मंदिर परिसर से बाहर निकले, सामने एक मैकडॉनल्ड्स नया खुलवा दिया गुरुजी ने। हम पहले आते थे संगत जी 2-3 महीने पहले, तो वहाँ पर नहीं था। हम दूर जाके खाना खाते थे, या कभी शायद खाया ही नहीं होगा जाते वक्त। हम लोग लेट भी हो गए थे संगत जी, 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। संगत जी, आश्रम से निकलते के साथ ही मैकडॉनल्ड्स खुला था। गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ से जो भी हमने लेना था वो दिलवाया। और बहुत खुशी खुशी आत्मा को तृप्त करके हम वहाँ से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, पूरे रास्ते में ज़रा सा भी कोहरा नहीं था, धुंध नहीं थी। जनवरी का टाइम था, ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी हाईवे पर धुंध ना हो? इतनी धुंध होती है। हम आए दिन पढ़ते रहते हैं अखबारों में, न्यूज़ में, कि गाड़ियां टकराई, एक्सीडेंट्स हुए कोहरे के कारण। और उस हाईवे पे संगत जी कोहरे का नाम मात्र भी नहीं था। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं संगत जी। हम लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं रात को करीबन 1:15 बजे के करीब। और बहुत थक गए थे, मेरी बैक का बहुत बुरा हाल हो चुका था संगत जी। और अपनी उस जर्नी की खुशी में इतने खुश थे कि अपने आपे में ही नहीं थे, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े भगवान जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, वो पल पल हमारे साथ थे। रूप बदल बदल के हमारे साथ थे। हर पल उन्होंने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई, हमारे साथ रहे। न जाने कितने कष्ट उन्होंने हमारे काटे, और हम उनका कैसे धन्यवाद करें, कैसे शुक्राना करें। शब्द नहीं है मालिक। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। संगत जी, हम लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ से मेरी बात होती है, उनका फ़ोन आता है ननद का। वो हॉस्पिटल के बारे में पूछती हैं, मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछती हैं। और बातों ही बातों में वो मुझे कहती हैं कल गुरु गोविंद सिंह जी जयंती थी। और संगत जी, जब मैं ये सुनती हूँ तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं वो पल याद करती हूँ जब मैं सोच रही थी गुरुजी के आश्रम के बाहर खड़े होकर लुधियाना में, कि एक बुजुर्ग अंकल आएंगे और हमें जल प्रसाद देंगे। वो बुजुर्ग अंकल आए, वो सिख परिवार से बिलोंग करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, न जाने किस रूप में गुरुजी महाराज आए और उन्होंने हमें वो जल प्रसाद दिया। मालिक, कैसे शुक्राना करें आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी असीम कृपा बरसाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए,
इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दादाजी, शुक्राना। संगत जी, इस पूरी जर्नी में गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ थे। जो ब्लेस किया, जो हमें दिख रहा था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो ब्लेस किया, जो हमें नहीं दिख रहा था, उसके लिए भी बहुत बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना। हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कभी नहीं कर सकते। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, न जाने क्या कर जाते हैं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में मालिक आपका शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही हर संगत परिवार के हर सदस्य पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए। और जो आपकी संगत नहीं है, मैं अरदास करती हूँ दुनिया की हर इंसान आपकी संगत कहलाए, हर इंसान के लबों पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।